तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हैलदीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें कुछ नंबर देकर रखा है, उसको हमें इरेशनल प्रूव करने हैं। अभी किसी नंबर्स को हम इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हैं। अभी इंस्पेक्शन मेथड मतलब अगर जो चीज हमें प्रूफ करना है हम उसको उल्टे तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल का उल्टा क्या होगा, रेशनल। हमें उस नंबर्स को रेशनल एज्यूम कर लेना है और उस एजम्पशन से अगर आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि हमने एक एजम्पशन गलत करके आया था। अभी उस फंडे को यूज करके हमारा एक नंबर इरेशनल प्रूफ होता है। तो ये जो नंबर्स है ये सारे क्या है, इसके लिए और एक अलग अलग मेथड होती है और इस मेथड थोड़ा छोटा होता है। और इससे पहले जैसे कि √5 √2 जैसे हम प्रूफ करते थे, वहां पे जो प्रूफ होता था वो थोड़ा सा लंबा होता था, लेकिन उसमें भी हमारे पास एक कंट्राडिक्शंस आ जाता था। तो वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो अभी इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्शन मेथड का सहारा लेंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, क्या है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अभी 1 में क्या है, 1/√2। 1/√2 को हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी, एज्यूम टू कंट्रेरी दैट, हम उल्टे तरीके से मानते हैं कि 1/√2 इज रेशनल। इसको हम उल्टे तरीके से मानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अभी अगर कोई नंबर रेशनल है तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि उस नंबर्स को हम जरूर p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और p एंड q जो होगा वो हमारा इंटीजर्स होगा। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर हमारा जो नंबर था 1/√2, ये अगर रेशनल है तो इसको हम किसमें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, वेयर, जहां पे हमारा p एंड q, वेयर p एंड q आर, एक तो इंटीजर्स तो होंगे, साथ ही साथ ये नंबर्स को प्राइम भी होते हैं। को प्राइम मतलब कि 1 के अलावा p एंड q के पास और कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि इस टाइप के नंबर जैसे 3/4, 5/2, ऐसे नंबर्स। अभी ऐसे नंबर्स के पास 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। मान लो ऐसे नंबर आ जाए दो जिसके पास फैक्टर है तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद वापस से ऐसे फॉर्म में आ जाता है। जैसे एग्जांपल में तुम ले सकते हो क्या, 5 नहीं, 12/16 ले लो। अभी जब यहाँ पे क्या है, ऑल दो 2 12 के भी फैक्टर है, 16 के भी एक फैक्टर है, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 में 4 जाएगा 3 टाइम्स एंड 16 में 4 जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 3/4 की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन ये दो नंबर्स के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये p एंड q जो है ये इस टाइप के नंबर है, यानी कि p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर्स है और इंटीजर भी है। तो हम लिखेंगे कि, इसको मिटाओ मैं, हम लिखेंगे कि वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर रहता है वो हमेशा 0 रहता है। अभी अगर ये नंबर ये नॉट इज इक्वल टू 0 रहता है, अगर ये 0 बन गया तो ये चीज पूरा क्या बन जाएगा, एक इंफिनिटी बन जाएगा। अगर इंफिनिटी बन जाए तो वो क्या है, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अभी क्या है, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, यानी कि हमें एलएसएस में सिर्फ रूट वाले पार्ट को रखना है और बाकी चीज को उस तरफ भेजना है। अभी उससे हमारा क्या होगा कि जो आरएसएस वाला पार्ट है वो रेशनल नंबर बन जाता है और एलएसएस वाला पार्ट वो एक रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि हमें पता है, और वो एक कंट्राडिक्शन बन जाता है और साथ ही साथ हमारा एजम्पशन भी रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें 1/2 को √2 में कन्वर्ट करना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेशन को पलट देंगे। तो क्या है, √2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1। सिमिलरली q चला जाएगा ऊपर और p नीचे आ जाएगा, q/p। अभी देखो,
अगर क्यू पी ये दोनों इंटीजर्स है तो क्यू डिवाइडेड बाई पी एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर के इक्वल में है रूट टू। अभी रूट टू तो रेशनल नहीं है, हमें पहले से ही पता है, हमने प्रूव भी कर दिया कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो हाँ, तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, यह कभी पॉसिबल नहीं है। अभी अगर रेशनल के साथ इरेशनल इक्वल में आ रहा है तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो हम लिख देंगे कि Q एंड P एक तो इंटीजर्स है एंड P अगर नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो ये पूरा चीज एक रेशनल नंबर बनेगा। अभी रेशनल नंबर तो फिर हमारा रूट टू भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन रूट टू रेशनल नहीं होगा क्योंकि हमें पहले से ही पता है रूट टू इरेशनल है। तो यह क्या है, कंट्राडिक्शंस बन जाएगा। तो मैं वही चीज लिखूंगा कि सिंस P, Q are integers एंड नीचे क्या है, नीचे है हमारा P, तो P नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हुआ, पहली बात तो ये दोनों इंटीजर्स है और नीचे वाला जीरो होगा ही हमेशा। देयरफॉर तो हमारा क्या बनेगा, देयरफॉर हमारा Q डिवाइडेड बाई P जो है, Q डिवाइडेड बाई P इज रेशनल एंड हिंस नहीं, एंड सो लिखते हैं, एंड सो रूट टू इज ऑल्सो क्या है, रेशनल होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास ये चीज रेशनल हो, क्यू पी क्या क्या है, एक एक इंटीजर्स है एंड नीचे वाला अगर जीरो होता है तो क्या है, ये चीज रेशनल बन जाएगा। उस अगर रेशनल है उसके इक्वल में तो एक रेशनल चीज ही होगा, तो क्या है, रूट टू भी हमारा रेशनल होना चाहिए। बट दिस contradicts the fact that, लेकिन ये चीज मानता नहीं है। किसको मानता नहीं है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमारे पास जो रूट टू था वो तो पहले से एक इरेशनल नंबर है, वो चीज हमारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इस चीज मतलब क्या है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू रूट टू, क्योंकि रेशनल नंबर के साथ रूट टू कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो वही चीज को क्या है, ये चीज मानता नहीं है। तो क्या है, ये चीज की मतलब ये कंट्राडिक्शंस या फिर कंट्राडिक्शन ये मानता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक एजम्पशन गलत किया था। तो हम यहां पे लिखेंगे इरेशनल नंबर, therefore our assumption is wrong, यानी कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। एंड हिंस, और साथ ही साथ अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या है, हमने एजम्पशन क्या किया था, 1 डिवाइडेड बाय रूट टू क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली इरेशनल होगा, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। एंड हिंस नंबर क्या था हमारा, 1 डिवाइडेड बाय रूट टू, 1 डिवाइडेड बाय रूट टू इज एंड इरेशनल नंबर। मैं बातों को एक बार वापस से रिपीट कर दूं, क्या था, हमें एंडिंग में आके जब हम 1 डिवाइडेड बाय रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जिसको हमने एज्यूम किया था, और क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशंस के जरिए हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। लेकिन जब हम इसको फर्दर सॉल्व किए, हमें एक रेशनल नंबर की इक्वल में एक इरेशनल नंबर मिल गया। अभी ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने एक एजम्पशन गलत किया था। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है कि सिंस P Q आर इंटीजर्स एंड P नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर P एंड Q इंटीजर्स हो और नीचे वाला पार्ट नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो ये पूरी चीज क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। अभी
अगर एक रेशनल नंबर है तो उसकी इक्वल में जो चीज रहेंगे वो हमेशा रेशनल ही होंगी, वो कभी इरेशनल नहीं बन सकता। तो क्या है, हमारा रूट टू भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा है सो रूट टू इज ऑल्सो रेशनल, यानी कि रूट टू को भी पहले से ही रेशनल होना पड़ेगा। बट क्या है, ये क्या है, मानता नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करता। किस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर था। उस फैक्ट को ये वाला जो कंसेप्ट है, या फिर ये वाले जो क्या क्या बोल सकते हो तुम, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि मानता नहीं है। तो इसलिए ये चीज इसलिए आया क्योंकि हमने एक अजम्पशन क्या किया था, रॉन्ग किया था। एंड हिंस 1 डिवाइडेड बाय रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर वो चीज कभी रेशनल नहीं हो सकता। अभी रेशनल नहीं हो सकता तो क्या है, वो इरेशनल है। तो उस चीज से ये प्रूफ हो जाता है। अभी ये सारे बातें सेम होंगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मतलब बदलेगा बाकी दो क्वेश्चंस के लिए। बाकी दो क्वेश्चंस क्या है, 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी 7 इंटू रूट 5, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं, यानी कि हमारा बन जाएगा लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी दैट 7 रूट क्या है 5 इज रेशनल। इसको हम उल्टे तरीके से अगर एज्यूम करें तो हम क्या कर पाएंगे, 7 रूट 5 को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा। अभी 7 अगेन हमें क्या करना है, रूट वाले पार्ट को एलएसएस में रख के बाकी सारे पार्ट को उस साइड भेजना है। तो हमारा जो चीज बनेगा यहाँ पे बनेगा क्या है, 7 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, उस साइड जाके डिबेट में चला जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू बन जाएगा p डिवाइडेड बाई 7q। अभी सेम ये चीज भी सेम ही रहेंगे, सिंस p q आर इंटीजर्स एंड अभी नीचे क्या है, q है, तो यहाँ पे p नॉट इज इक्वल्स टू नहीं, q नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नीचे वाला चीज कभी 0 नहीं हो सकता। वो नॉट इज इक्वल्स टू अगर 0 हो, देयरफॉर q डिवाइडेड बाई p नहीं, हमारा जो आरएसएस में एक्सप्रेशन है वो है p डिवाइडेड बाई 7q। ये चीज क्या है, रेशनल है, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स है, नीचे वाला पार्ट नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये सारे चीज क्या है, एक इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन है और क्या है, डिवीजन है। तो ये चीज पूरा क्या है, एक a बाई b फॉर्म में है। अभी a बाई b फॉर्म, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, मान लो p के एक नंबर होते हैं जैसे कि 2, q एक नंबर है मान लो 4, तो उसके 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, वो भी एक इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर ही है। तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल के इक्वल में हमेशा एक रेशनल होनी चाहिए, तो देयरफॉर ये रेशनल हो गया। एंड सो अभी यहाँ पे रूट 5 होगा, रूट 2 नहीं, रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, यहाँ तक की सही है। एंड हिंस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 नहीं, यहाँ पे बनेगा हमारा 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन। अभी मैं वापस से 3 के लिए ही सेम कैलकुलेशन होगा, मतलब थोड़ा सा बदलेगा सिर्फ। हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम टू कंटेरी दैट 6 प्लस 2 रूट 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्या 6 प्लस 2 रूट 2 इज क्या है, रेशनल। इसको हम उल्टे तरीके से एज्यूम कर लिए। अभी क्या है, इस चीज को हम क्या कर पाएंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने उल्टे तरीके से एज्यूम किया किसको, 6 प्लस 2 सॉरी रूट 2 को। तो हमारा 6 प्लस रूट 2 उसको हम क्या कर पाएंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगेन p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, एंड नीचे वाला जो q है वो कभी 0 नहीं बन सकता। अभी यहाँ पे हमें फर्दर कैलकुलेशन करना है और रूट वाले पार्ट को एलएसएस में रखनी है। तो क्या है, 6 इस साइड पे प्लस में है, उस साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा p डिवाइडेड बाई q एज इट इज। 6 प्लस में इस साइड में जाने के बाद माइनस, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं एलसीएम ले लूंगा। रूट 2 इज इक्वल्स टू क्या है, 6 के नीचे 1, जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा एलसीएम q। अभी q कैंसिल होकर ऊपर बचेगा p माइनस 1, q में q टाइम्स एंड 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6q। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, रूट 2 इज इक्वल्स टू p माइनस 6q डिवाइडेड बाई q। अगेन बातें सारे से सेम रहेंगे, सिंस p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल्स टू 0, नीचे वाला अगर नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो और ये p एंड q अगर इंटीजर्स हो, देयरफॉर p डिवाइडेड बाई 7q नहीं, p माइनस 6q, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, p माइनस 6q डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे भी q इज रेशनल। एंड सो रूट 5 नहीं, एलएसएस में है रूट 2 इस बार, तो रूट 2 भी क्या होना चाहिए,
√2 इज ऑल्सो रेशनल होना चाहिए, बट यह चीज मानता नहीं है, कंट्राडिक्शन सॉरी, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 नहीं, इस बार क्या है एलएसएस में है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये चीज सही है। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, यानी कि हमारा assumption ये चीज किस लिए सॉरी assumption हमारा गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक रेशनल नंबर के इक्वल में हमने एक इरेशनल नंबर हमें एक मिला, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल में हमें इरेशनल नंबर कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि रेशनल जो चीज है, अगर मान लो x इक्वल्स टू y है, अगर x की वैल्यू 1 है तो बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, लेकिन अगर x की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 ना होके अगर 2 हो जाए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें मिल जाता है 1 = 2, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या है हमारा ये एक कंट्राडिक्शन बन जाता है। तो ये क्या है आउटपुट था। अभी क्या है हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन रॉन्ग मतलब कि 6 + 2√2 कभी क्या नहीं हो सकता, रेशनल नहीं हो सकता। अभी रेशनल का उल्टा क्या होता है, क्योंकि हमने उल्टे तरीके से एज्यूम किया था, उसका उल्टा है इरेशनल। तो एंड हींस 7√5 नहीं, 6 + √2, 6 + √2 क्या है इज एन इरेशनल नंबर। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 के, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैं अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के मतलब अगले चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए यह था कि बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।